करनाल कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 9 शिकायतों को निपटा दिया जा चुका है, जबकि 5 को पेंडिंग रखा गया है। वहीं मीडिया के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, परेशानी आ रही है लोगों को, तो उन्होंने कहा कि डीजल के जो दाम है, जहां से सप्लाई होती है वहां पर जंग के हालात बने हुए हैं। समस्या पीछे से बनी हुई है। उन्होंने कहा जैसे ही समस्या ठीक हो जाएगी, अपने आप सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्लाई और डिमांड पर रेट चलता है। उन्होंने कहा कि डीएपी यूरिया की कमी नहीं आने देंगे किसान को। उन्होंने कहा खेती 3 तरह की होती है, रासायनिक, जैविक और प्राकृतिक खेती। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती काफ़ी सस्ती है और काफ़ी लाभदायक है। एक देसी गाय से हम 20 एकड़ की खेती कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बस इसे समझने की ज़रूरत है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फ़ायदे बताए और किस तरह से आप खेती कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। 14 में से 9 तो साल वो हो गए, 5 पेंडिंग रह गए किसी वजह से, वो अगली बार में कर देंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल गिर गया। देखिए, पेट्रोल डीजल की जितनी डिमांड है, वो सप्लाई पीछे से थोड़ी कम होगी, क्योंकि ईरान अमेरिका का युद्ध है, साथ में यूक्रेन रशिया का भी है। तो जहाँ से ये तेल आता है वहाँ युद्ध के वातावरण बना हुआ है, इसलिए तेल की दिक्कत तो आएगी। लेकिन हमने मैनेजमेंट से अपने को स्थिति को अपने देश पे कम असर पड़े, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। भाई इसको तेल की खपत हर आदमी कम करे और जरूरत के हिसाब से करे। सर, आप तो जो एक स्पोर्ट गाड़ी में बैठ कर बोलते हैं। तो वो इसीलिए है अभी तेल की बचत हो जाए। तो तेल की बचत करना हमारा आपका सबका देश के लिए प्रोडक्शन पे लगे, एग्रीकल्चर में लगे, कहीं इंडस्ट्री में लगे, फालतू सड़कों पे ना लगे। तो धान का सीजन शुरू होने वाला है, तो किसानों को भी बहुत मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ेगी। नहीं लगता कि इससे गोश्त प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी? उसमें देखिए, मैनेजमेंट की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर हम अपने खेत को, पैडी को, अगर हम सरकार की हिदायत के मुताबिक ट्रैक्टर से सीधा ओढ़ देंगे सूखे में, तो उसमें 60% डीजल बचेगा, खाद बचेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। और ये योजना सरकार की है, 45 रुपये देगी सरकार साथ में, इससे डीजल बचेगा। और 9 8 दिन 8 पहले गड्डी पकेगी, टाइम भी बचेगा, पानी बचेगा, खाद बचेगा, तेल बचेगा और लेबर बचेगी उससे। तो हम इस तरह की खेती शुरू करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज पंचकुला में बैठक होने जा रही है एफआईआर को लेकर, आप सभी विधायक मंत्री शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है इसका? ये तो प्रक्रिया है, तो हर जो पहले 2002 में हुआ था ये, अब होने लग रहा है, ये तो होगा, ये तो मैनेजमेंट है। विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन ये एक तरीका है बीजेपी का वोट काटने का। नहीं, वो पहले विपक्ष जो बोल रहा है ना, उसी के टाइम में हुआ था। तो फिर क्या कहोगे उसके बारे में? अब जब सरकार तो कांग्रेस की, जब पिछली बार हुआ है, तो उस टाइम वो सरकार थी, अब विपक्ष है। ये तो समय पे होगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने सिस्टम को चलाए रखता है, उसमें सरकार से तो कोई लेना देना नहीं इस बात का। करनाल जिले की 2 राइस मिलों में एक बार फिर 13 करोड़ का सरकारी धान लोन कर दिया तो गायब हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है अभी इस तरह की घटनाएं ना घटे। अब जो गेहूं के अंदर हमने सीधी जो इस बार सिस्टम अपनाया, जिसमें किसान जियो फेंसिंग करी है, मंडियों के अंदर जियो फेंसिंग कर दी, वही आके उसका गेट पास कटेगा, जिसका ये विरोध कर रहे थे विपक्ष वाले। और जो काम करना था उसका समर्थन नहीं किया। पहले तो ये इसका था, लश्कर लॉस का था और ब्रोकन दाने का था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से करा के किसानों को बहुत फायदा दिया। और इस बार 10 लाख मीट्रिक टन गेहूँ भी ज़्यादा हुआ है पिछली बार से। पिछली बार 72 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस बार 83 84 के करीब चला गया, 85 के करीब। तो बड़ा फायदा हुआ किसान को। अजय चौटाला ने एक आरोप लगाया है कि रणजीत चौटाला ने 82 और 91 की सट्टा गिराने का काम किया था पैसे के साथ। तो उसमें क्या मामला है, क्योंकि एक किताब का हवाला दिया गया है। देखिए भाई, उसके बारे में तो आप उन्हीं से बात करें तो अच्छी बात है। सूरजमुखी की बात है।
थी कि हमने 1 तारीख को करनी थी, 25 को कर दिया, 5 दिन 5 दिन एडवांस कर दिया, इसलिए कर दी थी सूरजमुखी मंडियों में आने लगी। सर गर्मी बढ़ रही है, किसानों के लिए किस तरह से इंतजाम? अरे भाई गर्मी पड़ेगी तो मानसून आएगी। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं भी जितनी गर्मी पड़ेगी उतना खेत का कीड़ा मरेगा, अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी। अगर गर्मी ना पड़ी तो फिर मानसून नहीं आने की फिर फायदा क्या है? कांग्रेस जनता पार्टी सर आई है, कैसे देखते हैं? जी कांग्रेस जनता पार्टी कैसे देखते हैं? कांग्रेस जनता पार्टी नई पार्टी बनी। देखिए पार्टियां तो डेमोक्रेसी के अंदर बनती रहती हैं, खत्म भी होती रहती हैं। इसमें तो जो पार्टियां बनाते हैं वो प्रयास करते हैं, लेकिन चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। पार्टियां चलती कम है, बन जाती हैं।